मोहब्बत। एक दफ़ा एक औरत का बच्चा गुम हो गया। वो उसे काफिले में ढूंढती फिर रही थी। वो एक एक आदमी से बेटे के बारे में पूछती, भला आखिर उसका खोया हुआ जिगर मिल गया। उसने लपक कर उसे सीने से लगा लिया, मगर उसे यकीन न आता था। वो बार बार उसका मुंह देखती और खूब प्यार करती। हर शख्स उसकी कैफियत से मुतासिर हो रहा था। ऐन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से मुखातिब हुए और फरमाया, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? सब ने अर्ज की, नहीं, ये ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अपने बेटे से बेहिस मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह ताला को अपने बंदों से इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत है। वो हरगिज नहीं चाहता कि उसके बंदे दोज़ख की आग में जलें। तवील से तवील तकरीर भी मोहब्बत इलाही के बारे में वो असर पैदा नहीं कर सकती थी जो आप सल्लल्लाहु के इस फ़करे ने इस नफसियाती माहौल में पैदा किया। मुल्कुल मौत। एक दिन हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम के पास मुल्कुल मौत हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में मौजूद थे। उस वक़्त हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम का एक वज़ीर भी इनके पास बैठा हुआ था। मुल्कुल मौत ने इस वज़ीर को बार बार घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया। जब मुल्कुल मौत रुखसत हो गए तो वज़ीर ने हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर ये साहब कौन थे? हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुल्कुल मौत थे। वज़ीर ने अर्ज़ किया, वो बार मुझे खौफ से देख रहे थे, मैं इंतहाई खौफज़दा हो गया हूँ। मेहरबानी फरमाकर हुआ को हुक्म दीजिए कि मुझे फ़ौरन हिंद के जजीरे में पहुंचा दे। हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम ने हुआ को हुक्म दिया और हवाओं ने चशमज़दन में वज़ीर को लाखों दौर बहरा हिंद के जजीरे पर लाकर रख दिया। कई रोज़ बाद मुल्कुल मौत ने फिर हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए नबी, मेरा किस्सा ये है कि मुल्कुल मौत ने कहा, मैं उस शख्स की तरफ बार बार देख रहा था, क्योंकि इसी वक़्त मुझे उसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म था, लेकिन ये तो यहाँ बैठा है। हैरान था कि इस शख्स की मौत मुकम्मल हो चुकी है और चंद लम्हों बाद मुझे जो हुक्म मिला, मैं उसकी रूह कब्ज़ करने गया तो वो बहरा हिंद के जजीरे में था, लेकिन ये तो यहाँ बैठा है। एक नीक आदमी शादी के बाद बीवी को लेकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में समंदर अबूर करना पड़ता था। आदमी ने एक कश्ती का इंतज़ाम किया और वो दोनों समंदर अबूर करने लगे। कश्ती बीच समंदर पहुंची ही थी कि समंदर में तूफान आ गया। इस सूरत हाल में बीवी का खौफ से बड़ा हाल हो गया, लेकिन आदमी इत्मीनान से बैठा हुआ जैसे कुछ गैर मामूली नहीं हो रहा। ये देखकर बीवी को हैरत हुई। वो गुस्से से चिल्ला उठी, आपको नजर नहीं आ रहा? तूफान कश्ती को डबोने लगा है, हमारी मौत सर पर है और आप इत्मीनान से बैठे हैं। ये सुनते ही खाविंद ने अपनी तलवार मियान से निकाली और बीवी की शरें पर रख दी। बीवी हंस पड़ी और बोली, ये कैसा मजाक है? खाविंद ने पूछा, क्या आप अभी मौत से खौफजदा नहीं हो रही थीं? क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं आपका गला काट दूंगा? ये सुनकर बीवी बोली, मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर एतमाद है। मुझे पता है आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और ये तलवार आपके हाथ में है तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुनकर खाविंद बोला, आपकी मेरी मोहब्बत पर एतमाद, वैसे ही मुझे अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है और ये तूफान भी अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो इसे रोक ले, चाहे तो हमारी कश्ती डबो दे, तब भी हमें बचा ले। यह याद रखो, अल्लाह जो भी फैसला करे वो हमारे हक में बेहतरीन होता है।